नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया और क्या से क्या बना दिया। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी शासन व्यवस्थाओं ने 2014 से लेकर अब तक के 2026 तक के समय में भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण की भविष्य लाइफ को और ज़िंदगी को इसलिए कि ये वादा करते हैं निभाते नहीं, वादा खिलाफती करते हैं और इस कदर इन्हें अपने पद से, राजगद्दी से मोहब्बत है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल्ली का लड्डू जिसने खाया उसने पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। इसलिए कि इन्हें राजगद्दी और शासन व्यवस्थाओं का इतना इंटरेस्ट और मज़ा आ गया है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि वो अपने राजगद्दी को पाने के लिए और राजगद्दी में बने रहने के लिए अपने मकसद और उसूलों का हर वो तरीका को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। बल्कि भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगणों को 2014 से लेकर अब तक के धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं किया है और उनसे झूठे वादे किए हैं और झूठे कस्में खाए, लेकिन एक भी वादे को ना पूरा किया, ना ही कस्में को पूरा किया, बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और अब तक वही काम कर रहे हैं। इसलिए कि अब भी कोई कुछ और देखने को बाकी नहीं रह गया है। इसलिए कि आए दिन जो कुछ देखने को मिल रहा है, हर वो आइन कानून जो कि जनगण के खिलाफ जन विरोधी आइन कानून है और जनगण को लाइन हाजिर करने के सिवा और कुछ नहीं किया है। इसलिए कि ना इनके पास इंसाफ है, ना न्याय है, ना ही जनगण को इंसाफ और न्याय मिल रहा है, बल्कि ये अन्याय के समर्थनकारी और अच्छे को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छे कहते हैं। यही तो इनका हाल है। इसलिए कि हमारे जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों के तरफ से जैसे दिल्ली में एक मीटिंग और सभा था, उसमें जो कि हमारे इस्लामिक समाज मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के तरफ से सारे जमाते उलमा के उपस्थित गीत में जो भी बातचीत किया गया वो कौम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और मस्जिद, मदरसा और वक्फ बोर्ड के जितने भी जायदाद उनकी हिफाजत के लिए हर मुसलमान की दायित्व और कर्तव्य बनते हैं। इसलिए कि ऐसे धोखेबाज सरकार और हुकूमत के विश्वास में ना रहे, बल्कि हमें अपने मजहब की, हमारे वक्फ बोर्ड संपत्ति और जायदादों की हिफाजत के लिए हर मुसलमान, हर जमात, उलमा, आलिम सबकी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो
अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों को ठीक तरह से पालन करें और समाज को, राष्ट्र को विकास के राहों पे आगे बढ़ाते हुए लेकर चलना है। और ऐसे धोखेबाज और जुमलाबाज हुकूमत और सरकार से होशियार होने की ज़रूरत है। और जितने भी वक्फ बोर्ड संपत्तियों की, जायदादों की कागजात है, सारे कागजात को ठीक तरह से उसको रखना, देखना और उसकी जांच पड़ताल में लगे रहना है। वरना ये कभी भी किसी भी वक्त किसी भी एक बात का झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाकर, किसी भी वजूहत दिखाकर मुसलमानों की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के सारे जायदादों को हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए बीजेपी हटाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, जनगण को उसकी अधिकार हक दो और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लेकर आओ। वरना इन्होंने तो विकास की नैया को डुबा ही दिए हैं और डूबते हुए नैया को बचाने के लिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, राहुल गांधी और नेशनल इंडिया गठबंधन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।